नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा को लेकर एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य है, देखते हैं हम। दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह उन्हें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना। कहीं पर आपने देखा है कोई दुर्घटना घटित हो गई है, एक तो आप वहां से बचकर के निकल के भागने का प्रयास करते हैं, और दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर उस घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सभी लोगों को उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि वहाँ से बच कर के भाग निकलना। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना, इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर, पड़ोस और अन्य लोगों के साथ बातचीत करना। यानी ये भी आपका कर्तव्य है कि आपने देखा कहीं गलत जगह पर गाड़ी पार्क करके रखी हुई है, कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, कोई मोबाइल पर बातें करता है, तो ऐसा करते हुए यदि आपने किसी को देखा है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, इन गलत बातों के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उन दुष्परिणामों के विषय में आप अपने घर पर, अपने पड़ोस में और अन्य लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि आपके साथ ये बातचीत करने वाले लोग सतर्क हो जाए और ऐसे गलत कार्य ना करें। कर्तव्य नंबर 3 जो है, सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करना। सड़क पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कैसी स्थिति में, जब सड़क पर आपको क्रोध आ जाए या आपके परिवार के लोगों को क्रोध आ जाए, तब ऐसी स्थिति में आपको स्वयं पर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन न करने से क्या दंड मिल सकता है, इस पर भी चर्चा करना आपका कर्तव्य बनता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपको कानून क्या दंड दे सकती है, इस विषय पर भी चर्चा करना आपका कर्तव्य है। जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न मिले गाड़ी न चलाना। गाड़ी की नंबर प्लेट का दिए गए निर्देशानुसार होना, जो निर्देश दिए होते हैं नंबर प्लेट के लिए बिल्कुल उसके अनुसार होनी चाहिए नंबर प्लेट। अलग अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, वर्षा में, कोहरे में, रात में आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करना कि गाड़ी कैसे चलाई जाए, वर्षा के समय में किस प्रकार गाड़ी चलानी चाहिए, कोहरे में किस प्रकार गाड़ी चलानी चाहिए, रात में किस प्रकार से गाड़ी चलानी चाहिए, इन सब का प्रशिक्षण भी ले लेना चाहिए आपको। लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी देना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में बताना भी हमारा कर्तव्य है। गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात आदि भी होने चाहिए। दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करना भी आपका कर्तव्य है। देखें, सड़क सुरक्षा को लेकर के एक कहानी दी गई है छोटी सी, ये कहानी आपको बहुत अधिक प्रेरित करेगी। देखें, एक राजू नाम का जो पात्र है, राजू फटी आँखों से उस पन्ने को देख रहा था जो एक अंतर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया। देखो क्या है पत्र में। प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। पुत्र के मृत शरीर को प्राप्त करके निखिल के माध्यम से निखिल का आभार व्यक्त कर रहा है जतिन गांधी का पिता। अब देखो जतिन के साथ क्या हुआ है, उसका पिता बिल्कुल जिक्र करता है इस पत्र में। जतिन मेरा इकलौता बेटा था, यानी एकमात्र संतान था।
मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काट कर जतिन की पढ़ाई की फ़ीस भरते थे। पेट काट कर यानी कि आधा भोजन करके और बाकी का पैसा बचा करके और जतिन की फ़ीस भर रहे थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था, यानी इंजीनियर बनना उसका सपना था। हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आया अवश्य, परंतु कफन में लिपट कर। हम तो उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आया ज़रूर, लेकिन कफन में लिपट कर आया। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। कहाँ तो वो हमारा सहारा बनना था और कहाँ हमने उसकी अर्थी को कंधा दिया है। विधि का यही विधान था, भाग्य को यही स्वीकार था। हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवाय कर ही क्या सकते हैं। उसकी मृत्यु पर हम सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं, अब और कुछ भी हम नहीं कर सकते। बेटा जतिन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था, यानी कि तुम्हारे बारे में तो वो अपने हर पत्र में जिक्र करता था। तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान और कर सकोगे? क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बातें करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्षों से घर भी नहीं आया। अब वह कैसा लगता था? क्या हमारे बारे में तुमसे बातें करता था? देखो एक बूढ़े पिता का दर्द कि वो अपने पुत्र के विषय में, उस पुत्र के विषय में जिसे उसने अभी खो दिया है, जो उसके जीवन में अभी है ही नहीं और कभी लौट कर आएगा भी नहीं, उसके विषय में पुरानी बातें उसके मित्र के साथ करना चाहता है। और फिर तुम्हें हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में वेलू गांधी, जतिन गांधी का पिता। अब देखिए, राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई जिसने उसके जीवन को झकझोर के रख दिया। अब निखिल ने राजू को वो घटना सुनाई है। निखिल और उसके 3 मित्र, देखो क्या घटना थी, क्या कहानी थी। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही महीनों में वे घर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसंबर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रहने वाले नरेंद्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक़ नहीं था, परंतु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, क्या आदत होती है कि कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी थी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, धुंध थी तो कुछ स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था। नरेंद्र गाड़ी चला रहा था, हेडलाइट जलाकर भी उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में जोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके सो गए। नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई, सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचान कर उनके माता पिता को खबर देना और उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया, यानी कि बहुत अधिक उसे भी दुख हुआ। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांटता था, आज वे सभी मित्र बिना आवाज़ किए प्राणहीन थे उसके सामने। उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें, हृदय विदारक यानी कि हृदय को चीर देने वाली चीखें उसे रात भर जगा कर रखती थी, यानी उसे नींद तक नहीं आती थी। और अब यह पत्र आखिर कैसे खड़ा होगा वह वेलू गांधी के सामने, किस प्रकार से वो उसके सामने जाने की हिम्मत कर पाएगा, ऐसा कहता है निखिल। तो कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से देखें आपको क्या शिक्षा मिलती है कि शराब पी कर के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, रात के समय नहीं चलानी चाहिए, और नींद भी उन्हें साथ में बैठ कर के इस प्रकार लापरवाही पूर्वक नहीं लेनी चाहिए। तो देखें कुछ अनिवार्य यातायात संकेत दिए हुए हैं जिन्हें आप पहचानें। देखें ये संकेत,
रुक जाओ, रास्ता दो, सीधे प्रवेश निषिद्ध है, रुक जाओ, तो देखें, रुक जाओ, रास्ता दो, सीधे प्रवेश निषिद्ध है, एक ही रास्ता इस तरफ जाने का, एक ही रास्ता इस तरफ आने का, दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध है, सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध है, इस संकेत का आशय है। ट्रक पर प्रतिबंध है, बैलगाड़ी पर प्रतिबंध है, टांगा पर प्रतिबंध है, हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध है, साइकिल पर प्रतिबंध है, पैदल चलने वालों पर प्रतिबंध, दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध। तो देखो ये निशान बना करके बिल्कुल ऊपर क्रॉस किया हुआ है, लाइन खींची, इसका मतलब इस चीज़ पर इस तरह से प्रतिबंध है। बाएं मोड़ पर प्रतिबंध, यू मोड़ पर प्रतिबंध, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते यहाँ जब ये चिन्ह है। हॉर्न पर प्रतिबंध, यानी कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है। बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध है। लंबाई की सीमा बता दी है, यहाँ पर इस जगह पर कितनी गति होनी चाहिए एक वाहन की, गति सीमा, फिर लोड सीमा, ऊंचाई की सीमा, चौड़ाई की सीमा, एक्सल लोड सीमा, वाहन के बीच, दो वाहनों के बीच में इतनी दूरी हो, संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है। नो पार्किंग, खड़े या रोके नहीं, आगे ही अनिवार्य है, बाएं रखना अनिवार्य है, दाहिने रखना अनिवार्य है, बाएं मोड़ना अनिवार्य है, दाहिने मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर या बाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर या दाएं मोड़ना अनिवार्य है, साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है और ध्वनि अनिवार्य है। तो इस प्रकार के ये संकेत है आपके। अब देखें, वेलू गांधी ने किसको पत्र लिखा था? निखिल को। गाड़ी कौन चला रहा था? नरेंद्र। जतिन किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? इंजीनियरिंग की। सभी साथी किस अवसर पर पार्टी कर रहे थे? तो नववर्ष मनाने के अवसर पर पार्टी कर रहे थे। शराब पीकर गाड़ी कौन चला रहा था? नरेंद्र। गाड़ी किससे टकराई थी? फ्लाईओवर के खंभे से। राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था? जतिन गांधी के पिता वेलू गांधी का पत्र पढ़ रहा था। जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया था? जतिन के माता पिता ने अपनी थोड़ी सी आय से भी कठिनाइयों को झेलते हुए उसका पालन पोषण किया। कहानी में हुई दुर्घटना का कारण क्या था? नरेंद्र गाड़ी चला रहा था, उसने शराब पी रखी थी, उसे नींद आ रही थी, रात 2 बजे सड़क पर घना कोहरा था। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा क्या है? देखिए अपने शब्दों में लिखें। तो यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। आयोजन, उत्सव, पार्टी आदि में लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, इससे थोड़ी देर की उत्तेजना और आनंद मिलता है, लेकिन आखिरकार ये आदत हानिकारक होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना तो दुर्घटना को आमंत्रण देना है। दुर्घटना होने से चालक और सवारियों की मृत्यु हो जाती है, वे अपंग हो जाते हैं और जीवन भर इसका दुष्परिणाम भोगते हैं। फिर देखें, नशीले पदार्थ अथवा शराब के सेवन करने के दुष्परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। तो नशीले पदार्थ और शराब के सेवन से जो दुष्परिणाम होते हैं वे निम्नलिखित है। शराब के सेवन से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, वाहन चालक का मस्तिष्क शीघ्रता से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, मस्तिष्क के निर्देश का अमल करने में शारीरिक अंग सक्षम नहीं होते, अधिक समय लेते हैं, सिर चकराने से दृष्टि कमज़ोर होती है, शराब डर कम करती है, जोखिम लेने को उकसाती है,
ड्रग्स अल्कोहल संकेंद्रण जो है उसमें 0.05% की प्रत्येक वृद्धि से दुर्घटना का जोखिम दुगुना हो जाता है। अल्कोहल के अलावा कई नशीले पदार्थ और औषधियाँ ड्राइविंग संबंधी निपुणताओं और ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिकूल असर डालती है। अब देखिए, सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिकों पर है या सरकार पर, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए, अपने विचार से सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिक और सरकार दोनों का ही है। सरकार कानून बनाती है, यातायात के नियम बनाती है, परंतु कड़ाई से इनका पालन करवाने की इच्छा शक्ति प्रशासन में नहीं दिखती। कुछ स्वार्थी तत्व नियमों की अवहेलना करते हैं, रिश्वत देकर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वह अपनी जान जोखिम में डालते ही है, अपने साथ दूसरों के लिए संकट का कारण बनते हैं। नागरिकों को भी इस दिशा में सचेत होना चाहिए। इन्हें जागरूक होकर सड़क यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन को भी कानून का पूरी ईमानदारी और कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार जनता और प्रशासन दोनों के जागरूक होने पर ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। तो देखें, प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि सड़क दुर्घटना के संभावित कारण क्या है। तो संभावित कारण बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाना, किसी तरह का नशा करके जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क के चिन्हों पर ध्यान न देना या उनकी जानकारी न होना, यातायात के नियमों का पालन न करना, नींद अथवा थकान की अवस्था में गाड़ी चलाना, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से दुर्घटना की संभावना होती है। देखिए, प्रश्न ये भी आता है कई बार कि रेड स्पीड कैमरा क्या है, ये कैसे कार्य करता है। तो रेड स्पीड कैमरा जो है वो सड़क के ऊपर या चौराहों पर यातायात के नियम को तोड़ने वालों पर नज़र रखने के लिए लगाया जाता है। लाल बत्ती पर यह गति सीमा से अधिक गति से चलाने वालों और लाल बत्ती को पार कर भागने वालों पर देखभाल करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नंबर प्लेट को पहचानने का सिस्टम होता है। देखो, प्रश्न ये भी है कि रिफ्लेक्टर क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो रिफ्लेक्टर जो है वो एक प्रकाशिक यंत्र है। इसे सड़क पर पैदल चलने वालों, मोटर वाहन आदि की सुविधा के लिए बनाया है। जहाँ सड़कों पर उचित प्रकाश की सुविधा नहीं, वह रिफ्लेक्टर कार्य करते हैं। ये वाहन की हेडलाइट से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। देखो, प्रश्न ये भी आया हुआ है परीक्षा में, रोड रेज जिसे कहते हैं झगड़ा, सड़क पर जो झगड़ा होता है उसे रोड रेज कहा जाता है। ये प्रश्न लिखेंगे आप कॉपी में बिल्कुल। सड़क पर रोड रेज के प्रमुख कारण क्या है या झगड़े के प्रमुख कारण क्या है। तो देखें, रोड रेज को क्रोध उन्माद भी कहा जाता है। तो सबसे जो पहला इसका कारण है वो है ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम होने के कारण वाहन के चालक की उत्तेजना बढ़ने लगती है। ऐसे में उकसाए जाने की छोटी सी बात भी झगड़े का कारण बन जाती है। फिर दूसरी बात भीड़-भाड़, खराब पार्किंग व्यवस्था आदि के कारण भी कई बार वाहन चालकों को जल्दी क्रोध आ जाता है, जिसके कारण रोड रेज की स्थिति बन जाती है। फिर खराब मौसम न केवल चालन परिस्थितियों को जटिल बनाता है बल्कि मनोस्थिति में भी तीव्र परिवर्तन लाता है। उसके कारण व्यक्ति के क्रोध के स्तर में वृद्धि हो जाती है। फिर खराब सड़कों के कारण होने वाली असुविधा और विलंब कई बार चालक को उत्तेजित बना देता है। फिर मानसिक स्थिति, पहले से परेशान सड़क प्रयोग करने वाले की मनोस्थिति को और ख़राब करने में क्रोध, घरेलू झगड़े, उदासी, ये सब भी उसका सहयोग करते हैं क्रोधित होने में। फिर है शराब। रोड रेज के मामलों को जन्म देने का सबसे हानिकारक कारण जो है वो शराब है। शराब धीरे धीरे सामान्य व्यक्ति में गलत कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ा देती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप लिखेंगे। रात्रि के समय ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के उपाय लिखिए। ये जो प्रश्न मैंने बोले हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के नहीं हैं, बिल्कुल अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार आए हैं और आने योग्य भी है। तो रात्रि के दौरान ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के उपाय बताइए। तो रात्रि के दौरान आप किस प्रकार अपनी ड्राइविंग को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहले तो आप तय कर लें कि वाहन की हेडलाइट, टेल लाइट, दिशा संकेतक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। रात के समय वाहन को धीमी गति से चलाएं। अपने वाहन और अन्य वाहनों के बीच अधिक दूरी बनाकर चलें। सुप्रकाशित मार्गों पर लो बीम पर गाड़ी चलाएं, अर्थात हेडलाइट को डिप डाउन पर रखें। धुंध के मौसम में सदैव लो बीम पर गाड़ी चलाएं। रात के समय सड़क पर कभी भी वाहन को खड़ा न करें, क्योंकि रात्रि में दूर से आने वाले वाहन को ये पता नहीं चल पाता
चलता कि सामने वाला खड़ा है या चल रहा, और जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कभी भी नशे में गाड़ी न चलाएं। रात के समय जब रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पर प्रकाश पड़ता है तो वह चमकती है। अब सड़क पर वाहन खराब होने पर उसके पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल रखना अनिवार्य है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आपकी दृश्यता को सुनिश्चित करता है, फिर चाहे वाहनों की टेप लाइट खराब ही क्यों ना हो। अपनी और वाहन की सुरक्षा के लिए रात के समय इसका प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, तो ये थे आपकी सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में हमने बात की है। कहानी भी हमने पढ़ी, कहानी से प्रश्न बन सकते हैं, व्यवहारिक प्रश्न बन सकते हैं, सामान्य रोड रेज को लेकर, रात्रि में ड्राइविंग को लेकर के, शराब के दुष्परिणाम को लेकर के, और जो यातायात के संकेत है, प्रतीक चिन्ह है, उनका आशय आपके प्रश्न आ सकता है। कभी बार 4 संकेत दे दिए और आपसे पूछ लिया कि इसका क्या इस यातायात चिन्ह का क्या आशय है। बिल्कुल आशय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जो आपकी पाठ्य पुस्तक में यातायात के संकेतों के जो प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं, उन प्रतीक चिन्हों का क्या आशय है, बिल्कुल आपको स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो 4 अंक का आपका प्रश्न आता है, बिल्कुल आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो 4 नंबर आपके अपने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था सड़क सुरक्षा से संबंधित हमारी जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।